कैपिटल गौड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत पुराण में भक्तों ने कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। वह वासुदेव द्वारा कृष्ण को जन्म के बाद यमुना पार कराकर नंद के घर पहुंचाने का नाट्य मंचन किया, जिसका भागवत में उपस्थित भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। इस जानकारी देते हुए मंडपा आचार्य अनिल शर्मा ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन कर रहे पंडित कृष्णकांत शांडिल्य ने सबसे पहले देवकी वासुदेव के समय हुई भविष्यवाणी का वितराग भक्तों को सुनाया, जिसमें कहा गया था कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। उसके बाद कंस से अपनी बहन देवकी व वासुदेव को कारागार में डाल दिया था और उनकी हर संतान को कंस जन्म लेने के बाद मार देता था। मगर जब 8वीं संतान भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो किस प्रकार कृष्ण भगवान को नंद के घर पहुंचाया गया, नंद के घर में जन्म कन्या को किस प्रकार उस कामगार तक लाया गया और कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, कंस उसके हाथ से छूटकर आकाश की ओर चली गई। इस कथा के पूर्ण होने पर भागवत पुराण के पंडाल में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गीत से गूंज उठा। उसके बाद सभी मक्खन मिश्री का प्रसाद वितरण किया गया। कैपिटल गौड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत पुराण में भक्तों ने कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। वह वासुदेव द्वारा कृष्ण को जन्म के बाद यमुना पार कराकर नंद के घर पहुंचाने का नाट्य मंचन किया, जिसका भागवत में उपस्थित भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। इस जानकारी देते हुए मंडपा आचार्य अनिल शर्मा ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन कर रहे पंडित कृष्णकांत शांडिल्य ने सबसे पहले देवकी वासुदेव के समय हुई भविष्यवाणी का वितराग भक्तों को सुनाया, जिसमें कहा गया था कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। उसके बाद कंस से अपनी बहन देवकी व वासुदेव को कारागार में डाल दिया था और उनकी हर संतान को कंस जन्म लेने के बाद मार देता था। मगर जब 8वीं संतान भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो किस प्रकार कृष्ण भगवान को नंद के घर पहुंचाया गया, नंद के घर में जन्म कन्या को किस प्रकार उस कामगार तक लाया गया और कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, कंस उसके हाथ से छूटकर आकाश की ओर चली गई। इस कथा के पूर्ण होने पर भागवत पुराण के पंडाल में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गीत से गूंज उठा। उसके बाद सभी मक्खन मिश्री का प्रसाद वितरण किया गया।